दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। दोस्तों, ये आ गया सराय काले खान मेट्रो स्टेशन, जहां पर आरआरटीएस का भी काम चल रहा है। ये देखिए सामने आपको आरआरटीएस का ग्रैंड काम चल रहा है, जो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए, दिल्ली टू मेरठ। तो यहाँ से ले लिया हमने राइट साइड, जो जाता है अक्षरधाम की तरफ, और यहीं से हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो जाता है स्टार्ट। और लेफ्ट साइड अगर आप देखो, जो सीधा सीधा जो रोड जा रही है वो जा रही है प्रगति मैदान, आईटीओ, आईएसबीटी की तरफ। राइट साइड आ गया आपका मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिखाइए। हालांकि इसमें ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 3-4 साल पहले मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और ये ऑपरेशनल भी है पैकेज 4 तक, ये ऑपरेशनल भी है पैकेज 4 तक। और उसके बाद जो लास्ट पैकेज 3 तक, जो पैकेज 4 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो इसका एक एक्सटेंडेड लाइन है। तो आज हम आपको दिखाते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ये आ गया है अक्षरधाम टेम्पल, और हम आपको दिखाएंगे कि आज हमें कितना टाइम लगा और कितना हमें टोल दिया और कितनी देर में हम पहुंच। लेफ्ट साइड में जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आ गया है आपका जो अक्षरधाम एक्सप्रेसवे जाती है, और ये सामने आपको लेफ्ट साइड में जैसे दिख रहा होगा अक्षरधाम। ये देखिए, ये दिल्ली सहारनपुर वाला जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बाईपास करते हुए, और ये आ गया दिल्ली देहरादून का जो 0 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चल रहे हैं सीधा। शाम के बजे हैं 4:30 और आज दिन है शनिवार 21 जुलाई। दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसे नॉर्थ नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी बोला जाता है। ये निजामुद्दीन ब्रिज से स्टार्ट होकर के मेरठ बाईपास तक सीधा सीधा जाता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है कुछ 82 किलोमीटर, और इसका दिल्ली वाले सेक्शन में स्पीड लिमिट रखी गई है 70 किलोमीटर, और आगे पैकेज 2 में इसकी स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर, और उसके बाद पैकेज 3 में इसकी स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और पैकेज 4 जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका हम आपको अपडेट दिखाएंगे आज। अभी हम दिल्ली वाले ही सेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है वो है डासना, और यहाँ पर भी जो स्पीड लिमिट जैसे मैंने आपको बताई, डासना नहीं, वैशाली, और यहाँ पर भी मैंने जो आपको स्पीड लिमिट बताई, तो ये है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर डेजिग्नेट करी गई है। मगर ये दिल्ली और देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसमें 6 लेन तो मेन कैरिजवे है, उसके बाद 6 लेन इसके साइड में जाती है, और बाकी 6 लेन जो है वो यहाँ पर जो नॉर्मल लोकल ट्रैफिक वगैरह है उसके लिए। मीनवाइल आपको बोर्ड में दिख रहा होगा हापुड़ यहाँ से 46 किलोमीटर, मुरादाबाद 151, और हिंडन एयरपोर्ट के लिए यहाँ से लेफ्ट चले जाते हैं। तो हम जाएंगे सीधा आज मेरठ, जो उसमें NH9 और NE3 भी बोला जाता है जिसको। दोस्तों, इस हाईवे में जैसा कि हम देख रहे हैं, ये 70 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला दिल्ली के अंदर पहला एक्सप्रेसवे था। और उसके बाद अगर हम देखें जैसे UER 2 और द्वारका एक्सप्रेस में इससे ज्यादा स्पीड लिमिट जो है वो बनाई गई है, जैसे 120 और 100 की भी स्पीड है कहीं पर। तो मगर जो सबसे पहले 70 की स्पीड में जो चल रहा था वो यहाँ पर दिल्ली मेरठ ये वाला एक्सप्रेसवे।
हर जगह आपको काफी ह्यूज कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी एक काफी बढ़िया माहौल दिख रहा होगा, जो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के आने से काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। ये सामने आपको, अगर आपको देख पा रहे होंगे कैमरे में, जूम करता हूं मैं, तो यहाँ पर आपको स्पीड लिमिट भी दिखाएगा आपकी कितनी स्पीड लिमिट है इस एक्सप्रेसवे में। यहाँ पर जो यूपी का सेक्शन आ गया तो यहाँ पर 100 की स्पीड है, मगर मैं अभी यहाँ पर 75 की स्पीड में आराम से चलाता हूँ। और राइट साइड में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा RRTS, जो सराय काले खां से होते हुए आगे मेरठ और गाजियाबाद से होते हुए आगे जाएगी सीधा सीधा। यहाँ से हम अगर लेफ्ट साइड निकल जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्रताप नगर, और ये दूसरा रास्ता है यहाँ से एग्जिट लेकर के। और अगर आपको नोएडा जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेकर के यू टर्न लेना पड़ेगा नोएडा 62 और ताज की तरफ, ताज एक्सप्रेसवे की तरफ, जिसको हम यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हाईवे जो है, एक्सप्रेसवे जो है, ये पहले काफी बन चुका है, मगर जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मेरठ का जो पैकेज 4 है वो भी दिखाइए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेजरली सारा जो पोर्शन है ये स्किप कर देंगे, क्योंकि काफी टाइम से ऑपरेशनल है ये, और जो मेजर कंस्ट्रक्शन के अपडेट होंगे या कुछ अलग चीज दिखेगा कंस्ट्रक्शन के अलावा, जो कुछ अलग दिखेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखेगा, तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा विद टोल, टाइम कितना लगा और जो भी इंफॉर्मेशन है। इस एक्सप्रेसवे में जो मेन जो 6 कैरिजवे हैं, आने और जाने के 3, आने के 3 जाने के, उसमें आपको ठेला, रिक्शा, मोटरसाइकिल और लाइट मूविंग व्हीकल्स जो है वो अलाउड नहीं है। वो सारा जो भी जाने का है और आने का है वो साइड वाले सर्विस लेन्स और जो साइड वाली जो लेन्स है वो यूज कर सकते हैं, मगर इस मेन कैरिजवे में ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड लिमिट काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन है, जो कि ऑलमोस्ट 100 की स्पीड लिमिट यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरठ दिखा रहा है 44 किलोमीटर, और सीधा सीधा हम जा सकते हैं मुरादाबाद भी। स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर कार के लिए। तो अगर इसके पैकेजेस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया था, पूरे 4 पैकेजेस हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, और 5वां पैकेज जो है जो बाद में स्टार्ट करा गया है। तो पहला पैकेज आता है निजामुद्दीन से लेकर के अपना यूपी बॉर्डर तक, जिसमें 14 लेन है, जिसकी स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर है। दूसरा जो पैकेज है वो आता है आपका डासना तक, उसकी स्पीड लिमिट 100 है, वो 19 किलोमीटर का है, और उसमें है 14 लेन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैकेज 3 जो है वो आता है आपका 22 किलोमीटर का, जिसमें 120 स्पीड लिमिट और जहां पर 8 लेने हैं। और जो चौथा पैकेज आता है वो आता है मेरठ बाईपास तक, जिसकी आप अगर लेन की बात करें तो 6 लेन्स हैं, और उसका किलोमीटर की बात करें तो वो पूरा 32 किलोमीटर का हो जाता है। और 5वां पैकेज जो हम आपको आज दिखाएंगे वो है 14 किलोमीटर का, जो मेरठ बाईपास से लेकर के आगे 14 किलोमीटर का है, वो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। यहाँ से लेफ्ट आप मुरादाबाद और गाजियाबाद की तरफ एग्जिट ले सकते हैं, और जनरली जो मुरादाबाद वगैरह वाले जो रास्ता होता है उसमें वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि मेरठ जो जाता है वो सीधा सीधा जाता है, और उसके बाद अगर आपने मिस कर दिया तो आपको आगे से घूम करके कुछ 7-8 किलोमीटर आगे घूम करके आना पड़ता है, जो मैं एक आध बार मिस कर चुका हूँ कहीं जाने के लिए। तो इसी वजह से मैंने कहा आपको ये इन्फॉर्मेशन जरा बताई जाए। जैसा कि आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड आपका चला जाता है सोनीपत एंड बागपत की तरफ, और सीधा सीधा आपका निकल जाएगा मेरठ के बाद हरिद्वार से होते हुए आगे की तरफ। और ये हमारा जो आ गया है, ये है हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे,
जो दिल्ली का रिंग रोड भी कहलाता है, दिल्ली का नेक्स्ट रिंग रोड कहलाता है, जो पूरा पलवल, सोनीपत, कुंडली, उसके बाद मानेसर, वो पूरा दिल्ली का सर्कल करता रहता है, जो कुछ 200-250 किलोमीटर बड़ा सर्कल है। गाजियाबाद मैंने पीछे छोड़ दिया है और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर आने में कुछ 20 मिनट का वक्त लगा है। और पहले जब ये एक्सप्रेसवे नहीं बना था तो मुझे याद आया कि हमें गाजियाबाद का एरिया दिल्ली से क्रॉस करने में कई कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, और कई कई बार तो 3-3 घंटे भी लगे हुए हैं हमें वहां से निकलने में। तो ये ना कि आगे मेरठ या फिर मुरादाबाद जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे, बट यहाँ लोकल्स को भी काफी ज्यादा इससे फायदा यहाँ पर, अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन का काम काफी कम हो गया है, तो मुझे लगता है कि मेरठ यहाँ से हम 1 घंटे में पहुंच पाएंगे, मगर एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कितना टाइम लगेगा यहाँ से। इस एक्सप्रेसवे में मुझे पहला रेस्ट एंड फूड एरिया, सर्विस एरिया दिखा है, और मैं यहाँ से लेफ्ट लेकर के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप देखिए KFC का काफी बड़ा बोर्ड दिख रहा है, हल्दीराम दिख रहा है वहां पर, और उसके अलावा एक पेट्रोल पंप भी है, काफी बढ़िया तरीके से डिजाइंड दिख रहा है, जैसे बाहर के स्टैंडर्ड से बिल्कुल एग्जिट से लेकर के अलग तक। तो मैं आपको एक चक्कर लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर। स्टारबक्स भी है, डोमिनोज भी है, KFC भी है, उसके बाद जैसे बताया पेट्रोल पंप भी है। तो बताते हैं आपको। तो भाई लोगों, GPS कुछ यहाँ से बता रहा है 23 किलोमीटर, हमने ले लिया है वापस एंट्री, सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर कुछ रेस्ट एंड फूड एरिया, सर्विस एरिया मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद बोर्ड में आगे कुछ ढाबे वगैरह भी दिख रहे हैं, शिवा ढाबा। तो आगे देखते हैं और बताते हैं आपको। और एक और इंफॉर्मेशन, कोई रेस्ट एंड पीस एरिया, रेस्ट एरिया जो है आगे नहीं है, सिर्फ इस एक्सप्रेसवे की कुछ 70-80 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ एक ही है ये। और मेरठ वैसे बता रहा है 32 किलोमीटर बाय माइलस्टोन। तो देखते हैं, बने रहिए। यहाँ कुछ लाइट्स वगैरह का कुछ काम चल रहा है, ऊपर बंदा खड़ा है और वो मेरे ख्याल से कुछ फिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, मगर स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये मिक्स ऑफ ग्रीन फील्ड और वाइट ब्राउन फील्ड का है, और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ब्राउन फील्ड का मतलब जो जहाँ पर एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे या कुछ हाईवे या नेशनल हाईवे था। तो ये वाला जो सेक्शन है, जो कि यूपी के अंदर सेक्शन आ गया है, ये वाला बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, जो यहाँ पर खेतों के बीच में से बिल्कुल काट करके आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये 6 लेन का आ गया, और हम अब मेरठ दिखा रहा है 28 किलोमीटर और हरिद्वार 169 किलोमीटर। रुड़की दिखा रहा है 144 किलोमीटर, मेरठ 23, मगर अभी भी स्पीड लिमिट जो है वो 100 की दिखा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह में लिखा हुआ था कि स्पीड लिमिट जो चौथा पैकेज है उसकी 120 किलोमीटर की है। हालांकि एक्सप्रेसवे काफ़ी चौड़ा है, और अगर आप ये देखें यहाँ पर काफ़ी स्मूथ रोड, स्मूथ ड्राइव, राइट, मगर स्पीड लिमिट सेट है 100 की। ये कौन सा हाईवे या एक्सप्रेसवे आया है, ये अगर किसी को जानकारी है तो मुझे बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपना फ्रीट कॉरिडोर है, जो आपका जो मालगाड़ियों के लिए जो बनाया हुआ है,
तो ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। मगर मीनवाइल अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो हमें जानकारी दीजिए, ताकि हम इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ये है फ्रीट कॉरिडोर जो है वो ट्रेन वगैरह के लिए बन रहा है, सिर्फ मालगाड़ियों के लिए, जो कि चलने वाली है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कुछ सवाल भी कुछ थे यहाँ पर, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप इसी लेन में चलिए, दूसरी वाली लेन में मत जाइए। जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर जो ओवरटेकिंग वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है एज पर नेशनल हाईवे के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि मोड़ वगैरह आ जाता है। मगर जहाँ पर डॉट वगैरह होते हैं वहाँ पर हम ओवरटेक या क्रॉसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, थोड़ा सा जो रूल्स है वो सब फॉलो करिए। यहाँ पर अगर हेडवे डिस्टेंस जो है, मतलब एक गाड़ी और दूसरे गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है 70 मीटर्स, तो ये भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है मेंटेन। अब देखिए ये यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन थी वो हट गई है और यहाँ पर डॉटेड लाइन आ गई है, तो अब मैं यहाँ से इसको ओवरटेक किया फिर आगे निकल सकता हूँ। इस एक्सप्रेसवे में ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर चलने के बाद अब ये पहला एक टोल प्लाजा आया है। और जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में अपडेटेड है वो ये है कि इसमें लगेगा 2 रुपए पर किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर अभी हमने कितना टोल कटाया, बट टोल की लाइनें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें एक तरफ और बाकी 12 लाइनें ही दूसरी तरफ होंगी। टाइम कितना लगता है इसमें वो मैं पूरा जर्नी कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। उसके बाद टोल प्लाजा में कितना टाइम लगता है, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट ही लगेगा, तो देखते हैं। बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चलता हुआ, लेफ्ट साइड में गाड़ी रुकी हुई है, मेरे ख्याल से गाड़ी की ही प्रॉब्लम है। हम इसमें क्लेम नहीं करेंगे कि टोल प्लाजा की प्रॉब्लम है, मगर आगे जाकर के देखते हैं कितना टोल लगा यहाँ पर। ये हमें लगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 3 गाड़ियों का। और टोल का प्राइस बताते हैं आपको। ये देखिए भाई लोगों, RRTS का स्टेशन जो है काफी बड़ा, काफी भव्य बनता हुआ, ये मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो कल को यहाँ पर RRTS से 160 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ आ पाओगे। ये देखिए, ये आ गया आपका मोदी नगर, और उसके बाद वो आगे मेरठ जाने का भी प्लान है। और मीनवाइल हम आ गए हैं मेन हाईवे पे। तो यहाँ पर काफी बड़ा इंटरचेंज, ये मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं पता कौन सी है, बट ये मोदी नगर से थोड़ा सा आगे आने के बाद, और यहाँ दिखा रहा है मेरठ सिटी राइट साइड और हरिद्वार की तरफ स्ट्रेट। Continue on NH58 for 6 kilometers. मैंने ले लिया था नीचे की तरफ और वापस मैं इस एग्जिट इस एक्सप्रेसवे में चल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको सिटी जाना है तो यहाँ से जो पीछे से था, यहाँ से आप राइट लेकर के चले जाएंगे, मगर हमें दिखाना है हाईवे आप लोगों को, एक्सप्रेसवे कैसा है। तो अभी तक कहीं पर मुझे 120 किलोमीटर की रफ्तार नहीं दिखी यहाँ पर। और आगे जो ये बाईपास रोड है ये जाती है पूरा आपका कुछ 10 किलोमीटर होगा आगे की तरफ,
मगर देखते हैं कि 120, मुझे लग तो नहीं रहा, मगर 120 की स्पीड लिमिट नहीं है। बट फिलहाल ये पीछे गया आपका RRTS, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से छोटी रोड से। दोस्तों हम पहुंच गए मेरठ आउटस्कर्ट्स, अंदर हम जाएंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे को पहुंचने में कुछ लगा कुछ 40 मिनट का टाइम, जो पहले मेरठ आने में कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। तो 40 मिनट का यहाँ पर हमें जाम मिला। लेफ्ट साइड में है गायत्री गार्डन अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम ले लेते हैं आगे की तरफ। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं और बताते हैं।